मैं डॉक्टर विजय भास्कर हड्डी का डॉक्टर हूँ, एमएस ऑर्थोपेडिक्स, चेयरमैन एथिक्स कमेटी, क्लिनिकल रिसर्च एंड ट्रायल्स। जो बुज़ुर्गों में और बुज़ुर्ग महिलाओं में जो तकलीफ़ें आती है वो ऑस्टियोपोरोसिस, हड्डी का कमज़ोरी, चुटके गिरने से पीठ का हड्डी टूटना, वो वर्टिब्रल फ्रैक्चर, और हिप का फ्रैक्चर होना, वो ट्रोकैंटर और नेक ऑफ द फीमर, मतलब जो थाई का हड्डी रहता उसका जो बॉल टूटने का चांसेस रहता। बाकी घुटने में जो हड्डी जो है वेर एंड टियर, मतलब कमज़ोरी से, हड्डी का कमज़ोरी से घुटने में हड्डी वेर एंड टियर होके उसमें जो नरम हड्डी रहता वो ख़त्म होके गट हड्डी से लड़ के टेढ़ा होना पैर और दर्द शुरू होने लग जाती। ये अपने को हड्डी का प्रॉब्लम में और जॉइंट्स का प्रॉब्लम भी आते, जैसा कि वो रूमेटॉइड आर्थराइटिस भी हो सकता, डिजेनरेटिव ऑस्टियोआर्थराइटिस भी हो सकता, नहीं तो इतरत्र अपने को जो मालूम है जितने भी जॉइंट आर्थराइटिस है वैसा हो सकता। अपन जो पहले जो सोचने की बात है, हड्डियाँ बार बार टूटना, हड्डियाँ टूटे तो उसका कारण समझ लेना, उसके जो जिम्मेदारी से करेक्ट ट्रीटमेंट जो देने के बाद उनको जल्दी जल्दी रिकवरी करना बहुत ज़रूरी है। अगर ऑस्टियोपोरोसिस है तो अपन उसके लिए जो सन एक्सपोजर, हड्डी का डेली एक्सरसाइज और दवाई जो है वो इंजेक्शन अराचिटॉल है, डेकाड्यूरोबोलिन है, दवाई कोलोकैल्सिफेरॉल का दवाई रहता, विटामिन डी का दवाई रहता, कैल्शियम रहता, बी कॉम्प्लेक्स रहता, और अच्छा सा अच्छा खाना खाने से ऑस्टियोपोरोसिस कम होता। जब हड्डी टूटने और टूटा तो उसके जो एनाटॉमिकल पोजीशन में टूटे सो हड्डी को सीधा करके रखना, ज़रूरत पड़े तो ऑपरेशन करके प्लेट स्क्रू रॉड से फिट करना, एनाटॉमिकल पोजीशन में रखना ऑर्थोपेडिक सर्जन का मोस्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी काम है। तो ये चीज़ समझने के लिए अपने को एक्सरे, खून का टेस्ट, जैसा बोला B12, कैल्शियम, विटामिन डी टेस्ट करना, और उसके कारण जो हड्डी टूटा था उसको संभाल के रिकवरी करने के बाद जो हड्डी टूटा सो उसको स्ट्रेट एनाटॉमिकल पोजीशन में रख के पट्टी नहीं तो ऑपरेशन करके सेट करना। इनको ज़िंदगी भर टेरिपेरेटाइड बोल के एक इंजेक्शन रहता, वो इंजेक्शन ज़रूरत पड़े तो विटामिन डी डेवलप होने के लिए, हड्डी का ताकत के लिए देना पड़ता। जैसा बुज़ुर्गों और महिला हैं जो आर्थराइटिस बोलते हैं, मतलब जो जॉइंट्स का बीमारी है, वो अगर रूमेटॉइड है तो रूमेटॉइड आर्थोपेडिक डिज़ॉर्डर जो है, आर्थराइटिस है, वो लाखों में 0.5% लोगों को आर्थराइटिस आते। उनको सही सलामत दवाई देना, उनको ज़रूरत पड़े तो SCQ, मेथोट्रेक्सेट बोल के टैबलेट, स्टेरॉइड टैबलेट्स, एंटी इन्फ्लेमेटरी टैबलेट्स, एंटासिड प्रोटॉन्स टैबलेट सपोर्ट दे के उनको बचाना ज़रूरी है। उसके साथ साथ उनको फिज़िकल एक्सरसाइज, अगर घुटने का डिफॉर्मिटी ज़्यादा है, दर्द ज़्यादा है तो स्टेरॉइड इंजेक्शन भी दे सकते हैं। अगर वो सबसे ज़्यादा डिफॉर्मिटी है तो उसको ऑपरेशन करके रूमेटॉइड आर्थराइटिस में जॉइंट को सीधा करना बहुत ज़रूरी है। बाकी यूरिक एसिड का जो गouty आर्थराइटिस बोलते हैं वो भी महिलाओं में और बुज़ुर्गों में आ सकता है। उसको सही अगर यूरिक एसिड लेवल्स, खून में अगर यूरिक एसिड लेवल्स 7 से ज़्यादा है तो उनको फेबुस्टैट, एलोपेरिनॉल जैसा गोलियां दे के
वो बीमारी को कंट्रोल करना ज़रूरी है। ये यूरिक एसिड क्रिस्टल्स जॉइंट्स में नहीं, कभी कभी किडनी में भी पत्थर जैसा बन के तकलीफ देने लग जाती। अगर अदर एरिथमेटस ल्यूपस आर्थराइटिस बोल के रहता, डीजेनरेटिव ऑस्टियो आर्थराइटिस बोल के रहता। अपने इसमें जनरली डीजेनरेटिव ऑस्टियो आर्थराइटिस बोल के कॉमनली इफेक्ट होता। उन लोगों को प्रॉपरली इनिशियली एंटी इन्फ्लेमेटरी मेडिसिन, फिजियोथेरेपी, स्प्लिंट दे के रिकवरी करने का पॉसिबल है। अगर वैसा नहीं हुआ तो उनको ऑपरेशन करके घुटने को सीधा करने का ज़रूरी है। इसके सिवा हड्डी में कैंसर आता है, जॉइंट्स में कैंसर आता है, हड्डी में पीठ में जो हड्डी के कमज़ोरी की वजह से जॉइंट्स में आर्थराइटिस प्रॉब्लम जो आता है, और स्पॉन्डिलोलाइटिस बोलते, अगर हड्डी घसने लगे तो उसको स्पॉन्डिलोसिस बोलते। इन चीज़ों को कॉमनली अपन बुज़ुर्गों में और महिलाओं में स्पॉन्डिलोसिस और स्पॉन्डिलाइटिस बीमारी बहुत ज़्यादा देखते। उस चीज़ को कौन सा आर्थराइटिस है, कौन सा स्पॉन्डिलोसिस है पहचान के उसके हिसाब से उनको एंटी इन्फ्लेमेटरी मेडिसिन और सपोर्टिव मेडिसिन और ज़रूरत पड़े तो स्टेरॉयड भी देना ज़रूरी है। कभी कभी जॉइंट्स में दर्द होने लगते तो स्टेरॉयड भी इंजेक्शन देंगे। और पीठ में कभी कभी बुज़ुर्ग महिला और बुज़ुर्गों में डिस्क बोल के रहता, हड्डी कमज़ोरी के वजह से जो स्पॉन्डिलोसिस प्रॉब्लम से हड्डी के बीच में जो नरम जो डिस्क रहता वो फटने के चांसेस के, उसमें से फटने के बाद वो पीछे जाके नस के रूटों को दबाने से पीठ में दर्द आना, पैर में दर्द आना शुरू हो जाता। उस चीज़ को अपन MRI स्कैनिंग में पहचान के, एक्सरे में पहचान के उसको बगैर ऑपरेशन करना, क्या ऑपरेशन के हिसाब से करना है कि सोचना पड़ता। जब बगैर ऑपरेशन की ज़रूरत पड़े तो उनको पीठ का पट्टी देना, विटामिन डी कम रहे तो विटामिन डी देना, कैल्शियम देना, बी कॉम्प्लेक्स देना। उसके साथ नस के सपोर्ट के लिए अपन प्रीगैबुलिन बोल के रहता, गाबापेंटिन बोल के रहता, नॉरट्रिप्टिलिन बोल के रहता। ये दवाई थोड़ा सपोर्ट देने से उनको अच्छा नींद आके अगले दिन उन्हों खुश रहेंगे। ये सब चीज़ों को अपन बुज़ुर्गों में देखते। बुज़ुर्ग ये बीमारी नहीं आने के लिए रेगुलरली एक्सरसाइज करना, सन एक्सपोजर में रहना, प्राणायाम करना, मेडिटेशन करना, स्पिरिचुअल मीटिंग्स करना, एक्सरसाइजेस करना, प्रॉपर न्यूट्रिशन लेना, प्रॉपर बी कॉम्प्लेक्स, विटामिन डी, कैल्शियम टैबलेट्स लेना, हमेशा खुश रह के अपने आप कहीं भी बीमारी से बचाने के चांसेस है।